तो आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे? 14.2 कौन सी देखेंगे? 2। और इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला आपको लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू कितना? H। जहाँ ये सारी बातें हमें लिखती हैं, ये ऐसे नहीं समझ में आएंगी क्या है कहाँ है। ये एक सवाल बताएंगे तो आपके समझ में आएगा, और हर सवाल में हम उनको बता देंगे ये क्या क्या होते हैं। और जैसा पहला सवाल है वैसे दूसरा होगा, वैसा ही तीसरा होगा, वैसा चौथा होगा, पांचवा, छठा, सारे वैसे ही होंगे। कोशिश ये होगी कि आज ही इसको क्या कर दिया जाए? फिनिश कर दिया जाए। समझ रहे? और आप जब पूरे सवाल लगा लेंगे तो आप भी देखेंगे तो इतना आसान आपको कोई सवाल आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तभी लगेगा। क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए ये माध्य निकालने बोल रहा है, तो माध्य तो पिछली एक्सरसाइज में हम क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। आप चाहे कल्पित माध्य विधि यूज करें, आप चाहे पग विचलन यूज करें, और चाहे प्रत्यक्ष विधि यूज करें, आप किसी विधि का यूज करके लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या निकालेंगे? बहुलक। हमारे लिए न्यू यहाँ क्या है? बहुलक। बहुलक निकालेंगे। बहुलक मीन्स बहुत सारे अगर आंकड़े दिए हुए हैं तो उसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही क्या कहलाता है? वही नंबर बहुलक कहलाता है। समझ रहे? जिस टाइप के रोगियों की संख्या ज्यादा होगी वही क्या होगा? बहुलक होगा। मतलब वो बहुत रोगी है। देखिए टेबल देखिए बनी हुई है, इसमें आपको टेबल में भी कोई कॉलम बढ़ाने नहीं होते हैं। इसमें जितने बने होंगे उतने से ही काम चलेगा। 2 कॉलम बने, 2 ही से काम चलेगा। ठीक है, निकलिए यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है? आयु किसमें लिखी है? वर्षों। आयु लिखिए वर्षों। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या कितनी दी है जरा देखिए? 5 से 15, और 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 56, 65 से 65, 65, 65 से 65 नहीं है ना? ठीक। इधर क्या दिया हुआ? 6, 11, 21, 23, 14, 5 ये दिया हुआ है। देखिए 5 से 15 उम्र में जो एज में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो कितने बीमार हैं? 6 रोगी। और जो 15 से 25 के बीच में होंगे कितने हैं? 11। और 25 से 35 वाले क्या हैं? 21। और 35 से 40 एज वाले कौन से हैं? 23। सबसे ज्यादा ये रोगी हैं हमको लग रहा है नहीं? अगर इस आंकड़े इसके बीच में देखा तो इस एज में, क्योंकि इस एज में जो है, और फिर ये देखो बूढ़े लोग फिर जो हो रहे हैं धीरे धीरे वो कम बीमार होने लगे, और बिल्कुल जो ऊपर निकल गए वो तो बैठ के खा रहे हैं और ज्यादा बीमार नहीं। ठीक है, देखिए तो ये इसका निकालेंगे बहुलक। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, समझिए। आपको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा मान कौन लिखा है, सबसे बड़ा ढूंढना है। 23 लिखा हुआ है। 23 वाले को आपको F1 मान लेना है। क्या मान लेना है? F1। कुछ देखना नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू आपको देखना है, उसको क्या लेना है आपको? F1। उससे जस्ट ऊपर वाले की आपको कौन सा ले लेना है? F0। और उससे बाद वाले को ले लेना है आपको F2। कोई बात समझ में आई? इससे बहुलक वर्ग की बारंबारता बोलेंगे। जो सबसे ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग की बारंबारता। इस कॉलम को, इस वाले कॉलम को, इसको। ठीक है, इस कॉलम, ये कॉलम मिलेगा सबसे, इसको F1 बोलेंगे। इसके जस्ट वाले ऊपर वाले क्या बोलेंगे? F0। उसके बाद वाले क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। और इसमें जो पहले वाला लिखा होता है ये कहलाता है निम्न सीमा। इसको डिनोट करते हैं L से। किससे डिनोट करते हैं? L से। अब देखिए, तो हमने उधर सारे इसके बारे में लिख दिया है कौन क्या है। ये बहुलक वर्ग की सीमा है, यानी F1 यहाँ हमको कितना मिल गया?
23 मिल गया। जो ये बहुलक जो ये बहुलक वाला जो आपका वर्ग मिला हुआ है उससे जस्ट ऊपर वाला क्या है F0, वो कितना है 21 है। और जो ये बाद में मिला है F2 उसे बोले वो कितना है 14। और आपको निम्न सीमा लिखनी होती है, तो निम्न सीमा इसी वर्ग में आएगा जो पहले लिखा होता है वो निम्न सीमा या उच्च सीमा कहलाते हैं। कितना है ये 35 है। कितना है 35। और H जो होता है वो वर्ग अंतराल मापने कितना कितना का डिफरेंस है वो बताता है। कितना है 10। उठा के उस फार्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए आपको बहुलक लिखना है। क्या लिखना है आपको बहुलक। क्या फार्मूला इसका है, इसका फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0। ध्यान से देखिए इस F1 में से इस पहले वाले को F0 को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। फिर क्या करते हैं नीचे देखिए एक बीच वाले को डबल कर दो। फार्मूला याद रखने का तरीका है ये जो दिया इसको क्या कर दिया हमने डबल, और बाकी इधर उधर जो लिखे इसमें से माइनस कर दो। यानी माइनस कर देंगे F0 को, माइनस कर देंगे इसको F2 को, और मल्टीप्लाई करके इससे कर दें S। ये फार्मूला निकलता है वही। नई बात समझ में आई क्या क्या करना है। ये जो आपको इसमें आया था निम्न सीमा जो बनेगी इसको L प्लस इस F1 में से F0 को माइनस कर दो। F1 में से F0 को क्या कर दीजिए माइनस कर दो। F1 का नीचे डबल करके F0 F2 क्या कर दो उसमें से माइनस कर दो, मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं। L बोले तो कितना 35 प्लस F1 बोले तो कितना 23 माइनस F0 बोले तो कितना 21 अपॉन F1 का डबल यानी 2 into 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 और इंटू कितना हो जाएगा H बोले तो कितना 10। 35 प्लस सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना बचेगा 2 और ऊपर मल्टीप्लाई कितना आया 10 और ये कितना बनेगा 46 और माइनस को जोड़ लो 4 है कितना 5 और 2 कितना हो जाएगा 3 35 प्लस ये 20 हो जाएगा। क्यों भैया ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा 11 बच रहा है। तो आपका 35 प्लस 11 से भाग करो तो 11 एक 11 पॉइंट लगाया 9 बचा 11 ठीक 88 90 हो गया था ना 2 बचा और 2 बचा तो 20 तो 11 एक 11 फिर कितना बचा फिर 9 फिर 90 फिर 8 लगेगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं इसको एक मान के इसमें क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं इसमें एक मान के पहले में क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। आपका ये ऐड कर दो 36 पॉइंट कितना आएगा 82 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये एक सवाल ऐसे नहीं लगा है, सारे सवाल इसी रूल से लगेंगे, नोट करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 2 नंबर। निम्नलिखित आंकड़ों के 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हुए उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इनका क्या निकालना है बहुलक निकालना। देखिए क्वेश्चन इसमें भी हम क्या करेंगे टेबल बनाएंगे और टेबल में इसमें कॉलम बढ़ाने नहीं होते आपको, तो आपको टेबल बनानी है। देखिए बिल्कुल सेम आपको लगेगा। जीवन काल क्या दिया हुआ है जीवन काल किसमें दिया है घंटों में दिया हुआ है घंटों में। और इसमें क्या लिखा हुआ है बारंबारता लिखा हुआ है बारंबारता लिखा। ध्यान से देखिए बताइए इसमें क्या दिया है 0 से 20 20 से 40 से 60 से 80 से 100 से 120 से 10 नहीं ठीक। देखिए इसमें बोलिए 10 35 52 61 38 कितना 29। ध्यान से देखिए बिल्कुल सेम लगेगा, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। देखिए आपको ये ढूंढना है कि इसमें कौन बड़ा 52 ये बड़ा है ना 61 भैया 52 कहाँ इसे F1 बोल दीजिए, इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या बोल दीजिए F0, इसके नीचे वाले क्या बोल दीजिए F2। ये तो बोल ही रही है। और जो यही कॉलम ले लिया जाता है और इसी में जो देखिए निम्न सीमा कितनी हो जाएगी इसकी L हो जाएगी। L बोले तो यहाँ कितना आ गया आपका 60 आ गया है। H डिफरेंस कितना क्या दिया है 20 का और F1 कितना दिया था 61 और F0 कितना दिया हमको 52 और F2 कितना दिया है 38।
इस फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए, बहुलक क्या लिखेंगे, बहुलक। बहुलक बराबर वही फार्मूला L प्लस, क्या करते हैं, हमें तुमको फार्मूला भी याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप F1 में से क्या घटा दें, F0, क्योंकि फार्मूला अगर बैठ के आप याद करेंगे तो आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप जब उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा। F1 में से F0, फिर F1 का नीचे क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में कितना लिख देते हैं, H, और पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, देन यू आर गेट द आंसर। ये देखिए कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 60 प्लस F1 कितना दिया, 61 दिया हुआ, माइनस, और F0 कितना दिया है, 52, 2F1 कितना दिया हमको, 61, इसका कितना करेंगे हम, डबल कर देंगे इसका, 261 माइनस कितना, F0 52 माइनस F2 30 एंड मल्टीप्लाई बाई 20। क्यों सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 60 प्लस सब्ट्रैक्ट कर दो 9 अपान ऊपर कितना 20 भी है, और एक सपना कितना हो जाएगा, 122 आ जाएगा। इसको जोड़ो 8 को कितना 10, कितना रहा, 90 रहा, 90 आ जाएगा। तो ये बनेगा 60 प्लस, अरे सब्ट्रैक्ट तो करिए पहले, ऐसे नहीं कट करेंगे, माइनस लगा हुआ है, ऐसे नहीं कट करते, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। घटाइए इसको, कितना बचेगा, 10 उधर 22 उधर, कितना हो गया, बोलिए 10 उधर 22 उधर कितना हो जाएगा, 42 कहाँ से आएगा, 32 आएगा, नहीं इतना बचेगा, अरे बोलिए भाई, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4, ठीक है, 32 हो जाएगा। कितना आया, 60 प्लस, अब कटेगा नहीं, 5 कितना हो जाएगा, 45 बटे कितना, डिवाइड करिए इसको 8 से करिए, 8 पंचे 40, कौन लगाया, 5 होगा, 8 छंग 48, कितना बचा, 2, तो 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, ऐड कर लो 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65, और ये आ जाएगा 625, और यही आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन देखेंगे, हम लोग तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3। आप अगर पिछले पेपर को उठा के देखेंगे, बोर्ड के पिछले पेपर को, तो माध्य से भी पूछा गया, माध्यिका से भी पूछा गया, और बहुलक से भी पूछा गया, तीनों से एक सवाल पूछा गया। और अगर आप 3 एक्सरसाइज तैयार कर लेते हैं तो आपको तीनों से सवाल मिलेंगे और फटाफट कर देंगे। और अगर छोटे नंबर का होगा तो छोटी ही वैल्यू दे देता है, आपको 2 मिनट में कर लेंगे उसको, समझे नहीं समझे। और वो बड़े नंबर में देगा तो थोड़ी बड़ी वैल्यू दे देगा, तो बड़े नंबर ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। इसलिए इसको देखो, कुछ नहीं इन सवालों में, केवल एक फार्मूला आपको याद रखना है, बार बार बता रहे हैं आपको। देखिए क्या हमको आंकड़े दिए हुए हैं, देखिए जरा ध्यान से आप लोग, और इसमें तो कुछ हमें बनाना भी नहीं होता, कोई कॉलम एक्स्ट्रा बनाना भी नहीं होता, उन्हीं दोनों से काम चल जाता है जो 2 बने मिले होते हैं हमको। देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। घरेलू व्यय, उनका घर का खर्चा कितना हो रहा है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। हम पिछले चैप्टर में क्या कर चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं, इसको आप माध्य को निकाल सकते हैं अपने आप ही। और बहुलक देखो हमको बताते हैं, क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया, ये व्यय दिया है, क्या दिया हुआ है, किसमें, रुपये में दिया हुआ, और इधर क्या दिया हुआ है, परिवारों की संख्या। परिवारों की राइटिंग पर मत जाए भैया, ज्यादातर मैथ वालों की राइटिंग अच्छी कुछ की होती भी है, लेकिन ज्यादातर क्या होती है, क्योंकि राइटिंग की यहाँ कोई वो ध्यान नहीं दिया जाता ना, इसलिए आप नंबर पर ध्यान दीजिए, और क्या हम लिख रहे हैं वो तो केवल बोल देंगे तब भी चल जाएगा, हालांकि कुछ समझ में आ जाएगा आपकी क्या लिखा। देखिए क्या है, बोलिए 100 से 1000 से कितना दिया है, 1500, और 1500 से कितना दिया है,
2000 दिया है, 2000 से 2500 2500 और 2500 से 3000 3000 दिया हुआ है और 3000 से 3500 3500 दिया, 3500 से 4000 4000 से 4500 4000 से कितना दिया है 4500 और 5000 45 से 5000 और दिया है क्या? क्यों भैया? बस नहीं दिया। बोलिए बैरू, बोलिए। 24 24 40 40 35 35 35 33 28 28 30 22 22 16 16 7 7 7 ढूंढिए बड़ी वैल्यू कौन सी आपको इसमें दिख रही है? 40 40 दिख रही है। पकड़ लो इसी को, यही आपका F1, इससे पहले F0, इससे बाद F2 और इसी को कॉलम को ले ले तो इसकी जो फर्स्ट वाली लिमिट होगी निम्न सीमा कहलाएगी L। F1 कितना दिया हमको? 40 दिया। F0 कितना दिया हमको? 26 दिया। 26 नहीं 24 है, 24 दिया। और F2 कितना दिया? 33 दिया। L कितना दिया हमको यहाँ? 1500 दिया। और आपको H कितना दिया है? 500 दिया हुआ है। क्या फार्मूला बहुलक का है भाई? L प्लस बहुलक का फार्मूला लिखा हुआ है, फिर से समझिए इसको। फर्स्ट लिमिट ले लीजिए इसको, आप F1 में से F0 घटा दीजिए, F1 माइनस F0 कर दीजिए अपान F1 का इसका डबल कर दीजिए यहाँ, और F0 भी घटाइए और इससे F2 भी घटा दीजिए। मल्टीप्लाई में कितना लिख दीजिए? वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए और क्या मिल जाएगा? आंसर। क्या देखिए दिया हुआ है? 1500 हमको दिया हुआ है, प्लस F1 कितना आया है? 40, F0 24 बटे 2, F1 कितना दिया? 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 और मल्टीप्लाई में कितना? 500, क्योंकि H 500 दिया तो 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे तो कितने? 16 पूरे कितना? 500 बटे कितना? 40 गुना 80, जोड़ो 4 3 7 3 2 5, घटा दो भैया, घटा दीजिए। 16 गुणे 500 बटे कितना? कितना बच रहा है? 23 बच रहा है। तो गुणा करके फिर आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, कटेगा तो है नहीं। 16 पंचे 80 और उसके बाद कितने जीरो? 2 जीरो। इसको डिवाइड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाए। करिए, ये देखिए 23 और कितना करेंगे? 3 जीरो। 80 में 20 मान लो, अगर ये 20 होता तो 20 चक्कू 80 हो जाता, लेकिन ये 20 से तो क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब 4 बार नहीं लगेगा। कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, या 10 में से 9 जाएगा तो कितना? 1, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना? 1 जीरो बढ़ाए। अगर 110 हो गया, अगर ये मान लो कितना होता? 20 होता तो 20 पंचे 100 लग जाता, लेकिन 5 बार लगाएंगे तो 5 3 15 ज्यादा निकल जाएगा। तो कितनी बार लगेगा? 4 बार लगेगा। 4 बार, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा? 9। कितना बचेगा? 8 इधर 10 उधर, तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। अगला हमने जीरो उतार लिया तो कितना आ गया? 47 अब कितनी बार लग जाएगा? 7 बार लग जाएगा। 7 तो कितना हो जाएगा? 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, घटा दीजिए। इधर घटाते हैं, देखिए क्या बचेगा? 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा। अब कितनी बार लग जाएगा? 8 बार लग जाएगा। 8 बार देखते हैं, 8 तो कितना हो जाएगा? 24 और 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 और 2 18 लग जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो लगाया, कितनी बार लग जाएगा? तो यहाँ तो 60 लगेगा नहीं, 2 बार लगेगा। और यहीं छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? 347.8, इसके बाद मत लगाए, छोड़ दीजिए। ऐड कर लीजिए, 0 7 7 4 0 4 और 3 5 कितना? 8 और कितना? 1 पॉइंट कितना? 8 और 2, और यही आंसर आ जाए, यही आंसर आ जाए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को एक साथ में देखेंगे। दोनों को क्या करेंगे? एक साथ में देखेंगे। और ये दोनों लग जाने के बाद एक 6 नंबर क्वेश्चन बचेगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप करना। ना लगे तो कमेंट में करके पूछ लेना, ठीक है? देखिए
इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढिए, कौन सी मिल रही है आपको? 10। इसको क्या बोलते हैं? F1। इसको क्या बोलते हैं? F0। इसके बाद वाले क्या बोलते हैं? F2। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको L बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? L। और जो डिफरेंस है 5 का, उसी का बोलते हैं H बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ? यहाँ हमको H कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ। फार्मूला लगा दो, बहुलक। इस बार वैल्यू हम अलग नहीं लिख रहे हैं, जान गए ना भैया? सब लिखी हुई L प्लस L1 माइनस L क्यों? F1 माइनस कितना? F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना भैया? H। पुट करो वैल्यू इसमें। L बोले तो कितना दिया हमको? 30 दिया होगा, 30 प्लस F1 बोले तो कितना दिया हमको? 10 दिया होगा। और F0 बोले तो कितना दिया हमको? 9 दिया अपान 2 F1 बोले तो 10 माइनस F0 बोले तो कितना? 9 और माइनस का F2 बोले तो कितना दिया हमको? F2 देखो कितना दिया है? 3। और गुणे में H बोले तो कितना? 5 दिया, नहीं दिया? इधर देखिए हल कर देते हैं इधर, इसके बाद हम इधर हल कर देते हैं। देखिए तो ये कितना चल रहा है? 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 इंटू उधर कितना है? ये 5 बटे कितना आएगा? देखिए देखो जल्दी करें, 10 गुना 20 और 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 30 प्लस 5 1 5 बटे कितना? 5 में लगेगा नहीं, पॉइंट बढ़ाओगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे तो 50 हो जाएगा। 8 छंग 48, 2 बचेगा, 2 बचेगा 0 तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 0 बढ़ाओगे 8 पंचे 40, तो ये 30.625 आंसर। इसको भी इसी साख में देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या, कौन सा सबसे ज्यादा दिया आपको? 18 दिया है। ये F1, इससे पहले F0, इसके बाद में F2 और F1 लाइन में चला जो निम्न सीमा होगी वो क्या हो जाएगी? ये L हो जाएगी। तो यहाँ H हमको कितना गिवन है? 1000 का डिफरेंस दिया है, दिया है 3000 से 4000, 4000 से 5000, तो 1000 का दिया हुआ है ना। तो आप लगा दे फार्मूला बहुलक का। बहुलक क्या फार्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में कितना? H। पुट कर दो वैल्यू सारी। ये 1 L का मान कितना दिया है? 4000। L का मान कितना दिया है? 4 प्लस F1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 18 माइनस F2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है? F0 का मान 4 दिया हुआ अपान 2 F1 का मान कितना? 18 माइनस F0 4 F2 9 और गुणे में H का मतलब कितना? 1000। क्यों? इसको भी हम इधर सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कर देते हैं ना। तो देखिए 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 14, 14 बच जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, इसको भी जल्दी कर दो। देखो 38 गुना कितना? 36, 36 और 9 4 कितना? 13। 36 माइनस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 4000 प्लस 14 गुणे 1000, या इसे कर लो 3 0 कर जाएंगे और 36 में 13 घटा दो, कितना बचेगा? 23। अब देखिए फिर से आपका क्या होगा? ये डिवाइड करना पड़ेगा, कैंसिल तो होगा नहीं, तो डिवाइड कर लीजिए आप इस साइड में। कितना रख दिया? 68 अच्छा 68.6 बस। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये तो 68 हो जाएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, पॉइंट कितना आएगा? 6 आएगा। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। और इन्होंने सही से डिवाइड किया होगा तो ठीक नोट कर लीजिए भैया वीडियो। देखिए ये फिर जो है डिवाइड सही नहीं है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए। ये नहीं आ रहा है ना, इसको हटा दीजिए आप। 1400 इसको डिवाइड करिए किससे? 23। 140 में लगाइए आप। 140 में लगाएंगे तो कितनी बार लग जाएगा आपका? 6 टाइम्स लग जाएगा। 6 कितना?
18 और 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा 13। कितना बचेगा 2 बचेगा, इसमें 0 लिख लो। फिर नहीं लग रहा है तो एक और 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ा करके लगाएंगे। 2 0 जब हम बढ़ाते हैं, एक ऊपर से उतारते हैं, फिर नहीं लगता है, और जब उतारते हैं तो ऊपर 0 बढ़ा देते हैं। अभी F0 की जगह 4 लिखा है तो F0 4 ही तो था। F0 का मान कितना दिया यहाँ 4 ही तो दिया हुआ है, देख लीजिए। सर आ गया आंसर। ठीक है, ये कितनी बार लगेगा, अब ये कितनी बार लगेगा बोलिए। 8 बार लग जाएगा। 8 बार कहाँ लग जाएगा, लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, 8 बार लग जाएगा। ठीक, 23 लिखा है तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 24 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 16 और 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। कितना बचेगा 16 बचेगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार लग जाएगा 6 बार लग जाएगा। 6 3 18 और 6 3 18 और 6 दूनी 12, कितना 13 हो जाएगा। घटा दिया, कितना बचेगा 2 बचेगा। 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। एक 0 बढ़ा दीजिए, और देखें तो कितने टाइम्स लग जाएगा। अभी देखिए 8 बार लगा था जब ये 200 था, तो कितनी बार लग जाएगा 9 बार। 9 बार तो पूरा लगेगा नहीं, लग जाएगा लग जाएगा। अगर 9 बार लगाएंगे तो कितना मतलब कितना हो जाएगा 27, और 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये लग जाएगा। ठीक है, जी तो सर। कुल मिलाकर क्या है 400, ये है कितना गया 608.69। ऐड कर लीजिए इसको, तो आपका आएगा 4608.69। यही आ रहा है ना, ये आएगा आपका। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, हमने ये 1 से 5 तक क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, और इसका 6 नंबर क्वेश्चन आपको लोग क्या करना है, आप लोगों होमवर्क में को लगाना है। नहीं लगेगा तो आप हमसे जो है पूछ लेना। ठीक है, करिए।